हेलो फ्रेंड, आप लोग को बीपीएससी ब्लॉग में स्वागत है। मैं कोई डांसर नहीं हूँ, ना मैं कोई कॉमेडियन हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ, सच बोलता हूँ और मेरा जो चैनल का नाम है बीपीएससी ब्लॉग। इस जैसे मैं नाम इसलिए ऐसा रखा हूँ बीपीएससी ब्लॉग कि मैं जो पढ़ता हूँ, जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसको प्रदर्शन करके आप लोग को थोड़ा बताता हूँ। जिससे मेरा एक फ़ायदा होगा आगे चल के। देखिए जो फ़ायदा हो कि कहीं गलती से आप लोग का सपोर्ट मिल गया तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो 2 रुपया आने लगेगा। तो एक आप भाई का जीवन काल मतलब स्टूडेंट लाइफ अच्छा से कटने लगेगा और अच्छा अच्छा में मतलब पढ़ने में चाहे जो भी मतलब टेंशन नहीं रहेगा घर के पैसे का। दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं है। अब चलिए मैं यहाँ तक आप लोग को बता दिए, तो आगे मैं कुछ बात करूँगा। अब ये तो बात बकवास था। मेरा मेन उद्देश्य है किसी को सिखाना और जो सीख लिए उनका रिवीजन हो जाएगा। अब मैं भी बोलता हूँ तो कुछ-कुछ रिवीजन हो जाता है, दूसरा कुछ नहीं है। देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ कि ब्लड कहीं कट लगाने से क्यों जम जाता है। चाहे कोई बच्चा पैदा लेता है तो नाक पर ब्लड आने लगता है। शुरू से आप सुनेंगे कि उसका नाक पर ब्लड गिरता है। जैसे कि हम लोग बिहारी पोंटा बोलते हैं, उस पे भी ब्लड आता है, खेकार से भी ब्लड आता है, आप सुने होंगे। तो ये हमेशा आता है। ऐसा होता है, कोई-कोई जन्म से ही किसी-किसी को होता है। तो क्यों होता है इस सब पे मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले आप लोग को ये बता दूँ कि देखिए प्लेटनेस के बारे में आप लोग जानते हैं? जो नहीं जानते हैं वो जान लें। प्लेटनेस का काम क्या होता है? प्लेटनेस का कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग कराना, रक्त को थक्का बनाना, ठीक है? तो एक नॉर्मल इंसान में, स्वस्थ इंसान में 1.5 लाख से लेकर 3 लाख प्लेटनेस होना चाहिए। प्लेटनेस का जीवन काल 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के बीच होता है। पर यदि प्लेटनेस 50,000, 20,000, 25,000 से कम हुआ 20,000 से, तो इंसान का मौत भी हो जाता है। तो यदि कहीं आप कट लगाते हैं, चाहे कहीं कुछ हल गया, ब्लड निकलने लगता है, तो आप देखोगे यहाँ पे थक्का जम जाता है, घाव के जैसा हो जाता है। ये प्लेटनेस के कारण ही होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग कराता है और ब्लड क्लॉटिंग के से रक्त वहाँ पे जम जाता है। पर आप ये भी सोचते होंगे कि जोख जब ब्लड चूसता है, जोक को देखे होंगे, तो वो कैसे चूस लेता है? वहाँ पे क्यों नहीं ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त क्यों नहीं थक जाता है, घाव जैसा बन जाता है? तो जोक का एक लार होता है जो ब्लड क्लॉटिंग होने ही नहीं देता है। जोक जहाँ पे कटता है तो आगे वो यहाँ पे ऑक्सीजन को हवा को रोकने का एक उसके पास लार होता है जो जिससे ब्लड ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करेगा, जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, खून नहीं जमेगा। ये आराम से यहाँ इतना दूर सून करेगा और ब्लड चूसता रहेगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो गया ब्लड क्लॉटिंग का काम। अब जो इंसान का ब्लड नाक पर आता है, चाहे कहीं कट हो गया, नहीं रुकता है तेज़ी, चाहे रुकता ही नहीं है, चाहे कुछ मतलब ब्लड नहीं रुकता है, तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ये ब्लड क्लॉटिंग से नहीं रुक सकता है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसे हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो केवल एक्स गुणसूत्र में पाया जाता है। अब एक्स गुणसूत्र महिला होती है और पुरुष भी होता है। तो महिला उसका वाहक होती है, इसलिए वाहक होती है, उसका महिला का जीन होता है एक्स एक्स, पुरुष का जीन होता है एक्स वाई, इसलिए महिला हीमोफीलिया का वाहक होती है। हीमोफीलिया का वाहक होती है, पर हीमोफीलिया यदि मान जाइए किसी एक महिला का है, तो वो एक्स मतलब एक्स गुण का गुणसूत्र से हीमोफीलिया होता है। आप जानते हैं महिला वाहक। तो ये आने वाली पीढ़ी को नहीं प्रभावित करेगी, उसके बाद वाली पीढ़ी का एक पीढ़ी छोड़ के प्रभावित करती है हीमोफीलिया। जैसे मेरी वाइफ़ का हीमोफीलिया है, मान जाइए, मेरी वाइफ़ का हीमोफीलिया है, पर वो मेरे बच्चे को प्रभावित नहीं करेगी, पर मेरे बच्चे के बच्चा आएगा, उसको प्रभावित करेगी हीमोफीलिया।
तो एक पीढ़ी छोड़ के प्रभावित करती है। तो आप लोग को थोड़ा-सा मेरे को जो जानकारी था, इन्फॉर्मेशन दिया, तो बताइएगा कैसा लगा? जय हिंद।